आज हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवकलज। ये क्या होता है? सबसे पहले हम अगर डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स को समझें तो वहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डोमेन्स की वैल्यू पुट करते हैं और उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, कोई भी डोमेन है उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो हमारे पास जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। इट मीन्स कि अगर हम एक फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स और इसके बारे में कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे डोमेन की वैल्यू चेंज हो रही है, इट मींस एक्स की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं और एक्स क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी एक्स की वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो फंक्शन की वैल्यूज भी अकॉर्डिंग टू डोमेन चेंज होंगी। क्लियर? तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम कहते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे अगर हमें नोटेशन पता करनी है तो कोई भी फंक्शन, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा डी बाय डी एक्स। क्लियर? तो डी बाय डी एक्स क्या है, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। एक तरीका तो ये है आपके पास। सेकेंड आपके पास तरीका है कि डी बाय डी एक्स ओनली एफ लिख दें। यहां पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा फंक्शन क्या है, एफ है। एंड थर्ड तरीका आपके पास है कि आप सिंपली इन दोनों तरीकों को फॉलो ना करें, एफ डैश ऑफ एक्स लिख दें। ये भी आपको क्या दिखाता है कि हम x के रिस्पेक्ट में अपने कोई भी फंक्शंस का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया है डैश और ये डैश दिखाता है हमारे डेरिवेटिव को। तो तीन तरीके कौन से हैं, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स, एंड सेकेंड इज डी बाय डी एक्स एफ, एंड थर्ड इज एफ डैश ऑफ एक्स। ये तीन तरीकों से आप किसी भी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को शो कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एट अ पर्टिकुलर कोई पॉइंट आ जाए, जैसे कि x इक्वल्स टू a पर कोई हमने पॉइंट ले लिया कि x की वैल्यू, x क्या है, फिर से डोमेन है, या राइट? तो आपको याद रखना है x क्या होगा, डोमेन। इट मींस इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया a और इस पर अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना हो कोई भी फंक्शन को, उसका डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे d बाय डी एक्स एफ और ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है x इक्वल्स टू a। यहाँ पर x इक्वल्स टू a का मतलब है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर डिफाइन है या डेरिवेटिव है। देन दूसरा तरीका क्या है, आप लिख सकते हैं इसके लिए f डैश ऑफ a। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, x की वैल्यू क्या रख दी, a रख दी, और अगर a वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर रखी है देन उसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, तो f डैश ऑफ a हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू a के लिए हमारे पास दो नोटेशंस हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। अगर हम कहें कि डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन कहती है कि f डैश ऑफ a, यहां लिख देते हैं बाय डेफिनेशन, क्या है, f डैश ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब ये क्या है, इसको कैसे सीखेंगे, ये भी आपके कॉन्सेप्ट से ही आया है। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे पास एक कर्व है जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो x की वैल्यू 1 है, सॉरी x की वैल्यू a है, बिकॉज हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, a पॉइंट के लिए। तो x की वैल्यू a इस पॉइंट पर है, इस कर्व के अंदर। अब क्या कहते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू a है, इसके जस्ट पास ही कोई एक पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट, पॉइंट है आपके पास x इक्वल्स टू a प्लस एच। अब a प्लस एच क्यों लिया है, ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर a से आगे चलेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज में चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, h चेंज होगा। तो हमने यहाँ पर a प्लस एच लिया है। क्लियर? तो हमने कहा x इक्वल्स टू a के जस्ट पास में ही कोई पॉइंट है a प्लस एच, जहां से अगर इसके दोनों का डिफरेंस पूछे तो क्या कहेंगे, h, बिकॉज a प्लस एच माइनस a इट इज h। और हम कहें कि अगर हमारे पास फंक्शन हो तो ये फंक्शन क्या होंगे, x इक्वल्स टू a के लिए फंक्शन होगा f ऑफ a, एंड
x इक्वल्स टू a प्लस एच के लिए फंक्शन होगा हमारे पास एफ ए प्लस एच। तो हमारे पास दो फंक्शन है और इन दोनों फंक्शंस के बीच का अगर मुझे डिफरेंस कर दें तो क्या निकल के आएगा हमारे पास एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए आएगा अपॉन जितना डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था h इक्वल्स टू किसके हो गया एफ डैश ऑफ ए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लिमिट भी हमने यूज किया है, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, बिकॉज छोटी छोटी टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास ये h टेंड्स टू a क्या डिफाइन कर रहा है। h टेंड्स टू a ये डिफाइन करता है कि ये जो x इक्वल्स टू a पॉइंट था इसके जस्ट पास का ही पॉइंट a प्लस एच है। इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 नहीं है बट 0 के पास ही है। इट मीन्स h is tending to 0, clear, not 0। तो हम कह सकते हैं कि h tends to 0 यहाँ पर लिमिट में हम लेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको डिफाइन हो चुका है, क्लियर है कि हमारे पास f डैश ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h क्या है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, उसका बहुत यूज होगा। आप ये देखेंगे जितने भी हम आगे फॉर्मुलेज पढ़ेंगे सभी इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेंगे। और ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि हमने जो लिमिट्स पढ़ा था अपनी वीडियो के अंदर, जो हमने इससे पहले वीडियो की थी उसके अंदर हमने पूरा लिमिट्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना यूज होगा आपके इस लिमिट के कॉन्सेप्ट्स का। तो जैसे जैसे हमारे पास लिमिट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करेंगे एंड जो भी हमारा ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। अगर हम कहें कि इन टर्म्स ऑफ x, अगर मैं x की टर्म्स में लिखूं इसे तो क्या लिखेंगे, a की जगह आपको क्या कर देना है, x कर देना है। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला क्या है, ये x की टर्म्स में है एंड आप यहां से देखेंगे कि इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को आप जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के नाम से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इससे भी आप इसे जानते हैं और जब भी आपसे कहा जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाइए तो आप कहेंगे ये फॉर्मूला हमारे पास है एंड इसको आप अप्लाई करेंगे अपने किसी भी क्वेश्चंस के अंदर। बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं आपके पास इसके अकॉर्डिंग और वो हम देखते हैं कि वन बाय वन कैसे हम डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले इससे अप्लाई करेंगे या फाइंड करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव्स हैं, अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं तो उनके बीच में भी क्या होगा, एल्जेब्रिक होगा। इट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो करेंगे एक दूसरे से। तो किस तरीके से ये होगा, तो फर्स्ट आपके पास आता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है, ये दो फंक्शंस के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लस माइनस डिवाइड किस तरीके से डेरिवेटिव्स के अंदर होते हैं। तो डी बाई डी एक्स आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और हमारे जो फंक्शन है वो प्लस सेकेंड फंक्शन, क्या होगा इसका रिजल्ट, इसका होगा डी बाई डी एक्स, ये बराबर होगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। एक चीज और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर x है, इट मींस हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। यहाँ पर g ऑफ x है, इट मींस यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, तो इसलिए हमने यहाँ पर d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स यहाँ पर लिए हैं। अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल हम लेंगे उसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे t ले सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, d बाई डी टी। क्लियर, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ t एंड g ऑफ t। क्लियर, अब हम कहेंगे अगर ये दोनों फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट दिखाएं तो d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x माइनस के सेकेंड फंक्शन g ऑफ x, तो इनका रिजल्ट होगा आपके पास d बाई डी एक्स f ऑफ x माइनस के d बाई डी एक्स g ऑफ x। ये सिंपल से हैं अभी प्लस एंड माइनस, बट अब यहाँ पर आता है मल्टीप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
जिसे आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, बिकॉज दो फंक्शंस आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर मान ले कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, सपोज करते हैं कि ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला सेकंड फंक्शन है, तो हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस यहाँ पर सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल और ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। फोर्थ आता है आपके पास, अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड शो करें, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दोनों आपस को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये वाला फर्स्ट है, ये सेकेंड है, देन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा आपका जी ऑफ एक्स एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ पर माइनस आपके पास फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स एंड अपॉन में आपको लिखना होगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाला सेकेंड फंक्शन है उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो दो है आपके कोशेंट रूल एंड आपका प्रोडक्ट रूल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होंगे और अगर बार बार कोई चीज रिपीट होती है तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए टिप्स पर। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं देन आप ये अप्लाई करेंगे, अगर हमारे दो फंक्शंस क्या करते हैं, डिवाइड शो करते हैं, तो आप ये अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2x माइनस के 3/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें यहाँ पर लेट करा कि ये एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है, मुझे फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स के आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, आपके पास क्या है फंक्शन 2x माइनस के 3/2। क्लियर। अब इसको समझने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि यहाँ पर जो चीजें यूज होने वाली हैं क्या है। फर्स्ट आपके पास अगर d बाई डी एक्स की पावर n आता है, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आता है, कोई फंक्शन x की पावर n, तो आप कहेंगे n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप क्या देंगे, x की पावर n का क्या है, n x की पावर n माइनस 1। अगर आपके पास d बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट आता है तो आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 0 देंगे, बिकॉज कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू डेरिवेटिव्स के अंदर 0 कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पर देखिए तो d बाई डी एक्स, यहाँ पर दोनों फंक्शंस क्या कर रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों के पास d बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स d बाई डी एक्स 2x एंड माइनस के d बाई डी एक्स 3/2। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे यहाँ पर ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम कहेंगे x जो है सिर्फ इसका होगा, इट मीन्स d बाई डी एक्स x माइनस के d बाई डी एक्स 3/2 एज इट इज। तो 2 इंटू, यहाँ पर ये ध्यान देखना है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वेरिएबल की तो आप उसे बाहर लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है 2 बाहर d बाई डी एक्स x। इट मीन्स यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट अगर हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा है, इट मीन्स मान लीजिए k, तो kx में क्या होगा, k बाहर d बाई डी एक्स x, तो हमने 2 बाहर d बाई डी एक्स x और x की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, क्योंकि x की पावर हमें क्या मिली है n, n में वैल्यू है 1, तो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 x की पावर n माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 1,
क्लियर, माइनस के डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू मिली है तो वैल्यू लिखेंगे 0, तो आपके पास हो गया 2x की पावर 0 माइनस 0, और किसी की पावर समथिंग अपॉन 0, समथिंग की पावर 0 क्या होती है, आपकी 1 वैल्यू देता है, तो 2 इंटू 1 इट इज 2, ये आपका आंसर। तो हमारे पास फंक्शन था 2x माइनस 3/2 और इसके आंसर क्या आ गया 2। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 अपना प्रोसेस अपनाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास x की पावर n में है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। सेकेंड इज कि अगर कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, लेट अस से c, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, d बाई डी एक्स अचर राशि अगर हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। थर्ड इज d बाई डी एक्स ए की पावर x। अब a की पावर x में क्या होना है, देखिए a की पावर x ही रहेगी log e a, इट मींस log ऑफ a टू बेस e। एंड फोर्थ इज d बाई डी एक्स e की पावर x। e की पावर x में क्या करेंगे, e की पावर x का e की पावर x, ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास जो आपको याद रहेगा कि d बाई डी एक्स ई की पावर x आता है, तो e की पावर x ही इसका क्या होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, देन आप कहेंगे d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x टू बेस e इक्वल्स टू 1 अपॉन x। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके के फंक्शन आते हैं log x स्क्वायर या फिर x, तो आप क्या कहेंगे, पहले log का लगाएंगे। log का क्या है डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव है हमारे पास 1 अपॉन x, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास d बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x है। नेक्स्ट इज कि हमारे पास अगर d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x टू बेस a, मतलब बेस चेंज हो जाए तो क्या करेंगे 1 अपॉन x एंड फिर से log ऑफ a टू बेस e। क्लियर। सेवेंथ इज d बाई डी एक्स साइन x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कैसे डेरिवेटिव्स को शो करते हैं। साइन x का अपोजिट हम लेंगे cos x, एंड देन d बाई डी एक्स कॉस एक्स का अपोजिट क्या होता है साइन, बट यहाँ पर आपको लगाना होगा माइनस का साइन। ठीक है, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के साइन x। नेक्स्ट इज d बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर sec x का करेंगे, यहाँ पर देखिए 10x का sec स्क्वायर x आया था, लेकिन जब हम d बाई डी एक्स sec x करेंगे तो sec x में sec x इंटू 10x। क्लियर। एंड cot x का करेंगे डेरिवेटिव माइनस के cos x स्क्वायर x, एंड cos x का करेंगे तो माइनस के cos x इंटू cot x। तो ये जितने भी आपने फॉर्मुलेस पढ़े हैं 12, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये बार बार आपको रिपीट होंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे वो आपकी x की पावर n हो। जैसे कि अगर हम e की पावर x में लें कोई क्वेश्चन कि हमारे पास d बाई डी एक्स फंक्शन क्या है, फंक्शन है e की पावर 2x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं e की पावर x तो लगेगा, बट यहाँ पर पावर क्या हो गई 2x, तो हम कहेंगे कि हमारे पास d बाई डी एक्स 2x का, इट मीन्स 2x एज इट इज रहेगा, क्योंकि सपोज कर लीजिए ये कैपिटल x है, तो कैपिटल x है, इट मीन्स e की पावर x का e की पावर x, बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 भी आ रहा है, तो 2 का यहाँ पर याद रखना है कि 2 का अगेन होगा, बिकॉज ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको एज इट इज नहीं मिलेंगे कि e की पावर x ही आपको मिल गया, log x ही आपको मिल गया, आपको क्या मिलेगा, कुछ थोड़ा सा चेंजेस मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि e की पावर 2x था, तो 2x को सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल x है, तो e की पावर x की फॉर्म बनी, देन e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x, बट यहाँ पर क्या है 2x, तो 2x का क्या करेंगे दोबारा, तो d बाई डी एक्स 2x, e की पावर 2x एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, अब आपकी ये जो फॉर्म बनी है वो d बाई डी एक्स kx बनी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं k को बाहर लेंगे, d बाई डी एक्स इंटू एक्स, इस फॉर्म का यूज करेंगे तो 2 आपका बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स इंटू एक्स, e की पावर 2x, यहाँ पर 2, और यहाँ पर पावर क्या है 1, तो अगेन यहाँ पर x की n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 1 है, तो आपकी क्या आएगा आंसर x की पावर 0, इट मीन्स यहाँ से आपको
ये मिलेगा आंसर 2 इंटू ई की पावर 2x। कैसे? अभी हमने सॉल्व किया था कि अगर हम x की पावर 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पर x की पावर 0 क्या देगी? वैल्यू 1। तो इसलिए हमने यहाँ से लिखा है रिजल्ट है 2 ई की पावर 2x। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी थी कि अगर हमारे पास फॉर्म चेंज आती है तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास साइन एक्स है, अब डायरेक्ट तो जरूरी नहीं है कि आपको साइन एक्स ही मिलेगा, आपको अगर मिल जाए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, कुछ इस तरीके से मिले कि आपके पास x ना होकर ax है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इसे कंसीडर कर लेंगे कि एज अ x, कैपिटल x। और अगर साइन x है तो उसका डेरिवेटिव क्या था? हमने याद किया हुआ है कि cos x है, तो cos x अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे cos x, x क्या है? ax। बट यहां पर हमने कंसीडर किया था x, x अगर कंसीडर किया था, चेंज था, तो हम इसका दोबारा करेंगे d बाई डी एक्स ax। तो आपके पास वैल्यू होगी cos ax इंटू a, आपका कांस्टेंट है a, और x की पावर 1 है इंटू 1, तो a cos ax आपकी वैल्यू है। क्लियर? तो यहां से आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है कि आपके फॉर्मूलेस किस तरीके से अप्लाई होंगे। चाहे आपका 10x का हो तो sec स्क्वायर x होगा, अगर यहाँ पर x चेंज हो जाता है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, उनका फिर से करना पड़ेगा जो भी चेंजेस था। चलो अब ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि y इक्वल्स टू 3 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 3, और इसका आपको x के सापेक्ष क्या निकालना है? अवकलन गुणांक। तो x के सापेक्ष इट मींस विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx, फंक्शन क्या है? 3/x प्लस x बाई 3। अब आप देखते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स 3 बाई एक्स प्लस d बाई डी एक्स एक्स अपॉन 3। अब करना क्या है? आपको सिर्फ ध्यान देना है x पर, बिकॉज ये जो 3 है दोनों में ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो 3 है ये बाहर होगा, d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस यहां से 1 बाई 3 बाहर, d बाई डी एक्स एक्स। अगर 1 अपॉन एक्स में हम देखें तो हमारे पास d बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 है, और 1 बाई 3 में d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 है, इट मीन्स x की पावर -1 है। तो अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला कि अगर हमारे पास d बाई डी एक्स एक्स की पावर n आता है, देन n x की पावर n-1 हमारे लिए फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू क्या मिली हमें? -1। तो हम क्या करेंगे? हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट मीन्स -1 x की पावर क्या लिखेंगे? n-1, n क्या है? -1 प्लस 1 बाई 3 d बाई डी एक्स, ये यहाँ पर भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 का क्या होगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1-1, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, -3 एक्स की पावर क्या हो गई? -2 प्लस यहां से वैल्यू 1 बाई 3, एंड दिस इज योर dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -3 एक्स की पावर -2 प्लस 1 बाई 3, बिकॉज यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? x की पावर इज 0, x की पावर 0 इट मीन्स 1, तो 1 बाई 3 सिर्फ आपकी वैल्यू बची, और यहाँ पर आपको बची -3 एक्स की पावर -2। अगर हमें यहाँ पर d बाई डी एक्स वाई को शो करना है तो आप क्या कर सकते हैं? और आप कह सकते हैं हमारे पास y डैश ऑफ x है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दो दिए गए हैं फंक्शन, फर्स्ट इज x की पावर 5 एंड सेकेंड इज cosec x।
अगर हमारे पास दो फंक्शन है और क्या पूछा गया है, आपसे डिफरेंशिएट पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे फंक्शन मान लीजिए y, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx, फंक्शन है x की पावर 5 cosec x। यहाँ पर दोनों फंक्शंस क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या होता था, याद कीजिए कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है तो लेट अस से कि ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानते हैं, x की पावर 5, x की पावर 5 एज इट इज रहेगा और cosec x का आपका डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स cosec x प्लस cosec x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स x की पावर 5, x की पावर 5 एज इट इज cosec x का क्या पढ़ा था हमने, हमारे पास इसका डेरिवेटिव था माइनस के cosec x cot x प्लस cosec x और d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, इट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो यहाँ पर आएगा n x की पावर n माइनस 1, इट मीन्स 5 x की पावर 4, बिकॉज 5 माइनस 1 4, तो माइनस के x की पावर 5 cosec x cot x प्लस यहाँ से 5x की पावर 4 cosec x। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो cosec x है और x की पावर 4 है, दोनों ही कॉमन है, तो x की पावर 4 और cosec x को लेंगे कॉमन, आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के x cot x प्लस यहाँ से वैल्यू बची 5, बिकॉज x की पावर 4 भी बाहर है एंड cosec x भी बाहर है, तो x की पावर 4 cosec x, यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 माइनस x cot x एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, प्रोडक्ट रूल, और साथ ही में d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का भी फॉर्मूला यूज किया है, और तभी आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अगर d 1 अपॉन साइन एक्स है और 1 अपॉन साइन एक्स के लिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन रूल चाहिए, और वो क्या था, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड करते हैं तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इस टर्म में अगर हमें फॉर्मूला बताना है तो क्या था हमारे पास कि g ऑफ एक्स एज इट इज f डैश ऑफ एक्स माइनस के f ऑफ एक्स g डैश ऑफ एक्स अपॉन g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का। क्लियर, तो g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कहेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, हमारे पास ये y फंक्शन है कोई, ये हमने लेट किया है कि हमारे पास y की वैल्यू 1 अपॉन साइन एक्स है, देन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 एंड सेकेंड इज साइन एक्स, तो इसके लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास d बाई डी एक्स, फंक्शन इज 1 अपॉन साइन एक्स। अगर फंक्शन 1 अपॉन साइन एक्स है, अब क्या करेंगे, यहां पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप कहेंगे साइन एक्स एज इट इज d बाई डी एक्स 1 माइनस के 1 एज इट इज d बाई डी एक्स साइन एक्स, अपॉन आपके पास क्या होगा, जो नीचे वाला है साइन एक्स उसका होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, साइन एक्स d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे 1 की जगह 0 माइनस
1 into d by dx cos x, it is cos x, because d by dx sin x equals to cos x, राइट। तो अब हम कहेंगे अपॉन में टर्म्स हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, इट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स एंड 1 अपॉन साइन एक्स इज कॉसेक एक्स। तो आप कह सकते हैं कि माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स हमारा आंसर है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि x इक्वल्स टू -1 पर जो फंक्शन है वो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का अवकलज ज्ञात कीजिए। इट मींस x की वैल्यू 1 के लिए -1 के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और आगे कहा गया है कि साथ में ही प्रूव कीजिए कि f डैश ऑफ o 0 f डैश ऑफ 0 प्लस 3 f डैश ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। अब एक तो आपसे पूछा गया है कि ये जो f डैश -1 की वैल्यू एंड साथ में ही प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5। अब यहाँ पर यूज करेंगे हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल का। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, याद कीजिए कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव था वो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस के f ऑफ x अपॉन h, ये था हमारे पास। तो हम इसके लिए कहेंगे, इसको यूज करते हुए कि f डैश ऑफ o इट मींस 0, f डैश ऑफ 0 निकाला है। अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज यहाँ पर x है यहाँ पर 0, इट मींस x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो f डैश पे हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इट मींस लिमिट h टेंस टू 0 f, x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 0, तो 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन h। क्लियर। एंड लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज। अब यहाँ पर 0 प्लस समथिंग इज समथिंग, f ऑफ h माइनस के f0 अपॉन h। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर फंक्शन h की वैल्यू कैसे मिलेगी, जो भी हमें फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू h पुट करने पर हमें क्या मिलेगा f ऑफ h। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आप h पुट कीजिए 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 माइनस के। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 चाहिए, फंक्शन ऑफ 0 इट मींस x की वैल्यू 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आएंगी 0 प्लस 0 माइनस के 5, बिकॉज 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 अपॉन में h। लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज। यहाँ पर अगर देखें तो टर्म्स हैं 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 एंड प्लस 5 अपॉन h। तो यहां से 5 से 5 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर प्लस 3h अपॉन h। अगर यहां से h को कॉमन ले देन लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन 2h प्लस 3 अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 टर्म्स बची हैं 2h प्लस 3। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे और लिमिट को हटाएंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो आपकी वैल्यू हो गई f डैश ऑफ 0 की वैल्यू इज 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें करनी है f डैश ऑफ -1 की वैल्यू। इट मींस x की वैल्यू हमें -1 रखनी है, तो f डैश ऑफ -1 का प्रोसेस भी सेम रहेगा कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। इट मींस लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ -1 अपॉन एच, और आपके पास यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। अगर यहाँ पर फंक्शन -1 प्लस एच चाहिए, इस मीन जो भी हमें फंक्शन दिया गया है उसमें x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, -1 प्लस एच। तो आपके पास मिलेगा 2 -1 प्लस एच का होल स्क्वायर, बिकॉज आपके पास है प्लस 3 -1 प्लस एच का ब्रैकेट माइनस के 5। अब आपको माइनस लगाना है, f ऑफ -1 फाइंड करना है, तो -1 के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू होगी 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -5 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर एज इट इज रखेंगे, प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 3h माइनस 5 माइनस के, अब यहां से अगर खोलें तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 2 इंटू 1 2, एंड यहां पर आपकी -3 लेकिन हो जाएगा +3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, एंड लास्ट इज माइनस माइनस प्लस, आपकी वैल्यू इज 5 अपॉन h। अब आप देख रहे हैं -5 से -5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और आपकी बची क्या है टर्म्स, लिमिट h टेंस टू 0 2 -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3h माइनस 2 अपॉन h। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, कैसे करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर होता है आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू -1 इंटू h प्लस 3h माइनस 2 अपॉन h, एंड लिमिट h टेंस टू 0 2 ब्रैकेट लगा के 1 प्लस h स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 2h प्लस 3h माइनस 2 अपॉन h। क्लियर, तो हमारे पास वैल्यूज हो गई हमारी ये वाली। अब हम क्या करेंगे, 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 1 ज़ा 2 एंड आपकी प्लस 2h स्क्वायर माइनस के 2 2 ज़ा 4h प्लस 3h माइनस 2 अपॉन h। 2 से 2 कैंसिल, एंड आपकी वैल्यूज है लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर एज इट इज, बट यहां पर अगर देखें तो हमारे पास बचेगा -h अपॉन h। अगेन हम क्या करेंगे, h कॉमन लेंगे, तो h कॉमन लेके आपकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन 2h माइनस 1। क्लियर, तो यहां से आपकी वैल्यू बची h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 2h माइनस 1, h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, यहाँ पर लिमिट हटाएंगे 2 इंटू 0 माइनस 1 इट इज -1। तो आपकी किसकी वैल्यू है ये, f डैश ऑफ -1 की वैल्यू। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, f डैश ऑफ 0 की भी और f डैश ऑफ -1 की भी। अब क्या करना है, हमारे पास जो भी प्रूव करने के लिए है क्या है, f डैश ऑफ 0 हमारे पास है f डैश ऑफ 0 प्लस 3f डैश -1, तो यहां लिख लेते हैं f डैश ऑफ 0 प्लस 3f डैश ऑफ -1 को हमें 0 के इक्वल दिखाना है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे LHS और प्रूव कर देंगे RHS। LHS में हमारी ये वाली टर्म्स है f डैश 0 प्लस 3f डैश -1, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, इसकी वैल्यू क्या है 3 प्लस 3, इसकी वैल्यू -1, 3 माइनस 3 0, तो आपका ये क्या है RHS। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS। तो जो आपसे पूछी गई थी दो बातें वो आपने निकाली है, फर्स्ट इज f डैश ऑफ -1
-1 वैल्यू है, और यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए दिया था ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि हमने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, चाहे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले से रिलेटेड हो, चाहे आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आते हैं, तो लेट्स आप ट्राई कीजिए और आपकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी कीजिए और क्वेश्चंस को करने का बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो